Hello everyone. Let's understand types of immunity. We have two types of immunity, active and passive, जिसमें हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है एंड एंटीबॉडीज बनाती है, उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये फर्दर दो में कैटेगराइज्ड है। अगर हमें नेचुरली कोई इन्फेक्शन हो जाता है और हम बीमार पड़ते हैं, इन दैट केस व्हेन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, देन इट इज कॉल्ड एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन हम नेचुरली बीमार नहीं पड़ रहे हैं, हमें जानबूझ के किल्ड पैथोजन इंड्यूस किए गए हैं, जैसे वैक्सीनेशंस, इम्यूनाइजेशंस में किया जाता है। इन दैट केस आवर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, but it is not in the natural form. It was artificial form. Hence, it is called as artificial active immunity. Passive immunity का मतलब है जिसमें हमारा बॉडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, हमें एंटीबॉडीज मिल जा रही है। अब ये भी फर्दर दो में कैटेगराइज्ड है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हमें हमारी मदर से इंटायर जेस्टेशन पीरियड में प्लेसेंटा की मदद से IgG एंटीबॉडीज मिलती रही। Did we ask for it? No. Can mother control it? No. So nature ने ये डिसाइड किया था that mother से बच्चे में, fetus में ये एंटीबॉडीज जाएंगी। That was IgG. That is called as natural passive immunity. As well as mother से कोलेस्ट्रॉम के थ्रू IgA भी मिलता है इन्फेंट को। Even that is called as natural passive immunity. In this case, infant या fetus एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसको मां की ओर से मिल रही है, hence called as passive. दूसरा कैटेगरी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें आर्टिफिशियली दिया जाएगा एंटीबॉडीज इन केस ऑफ इमरजेंसीज, जैसे एंटी डिप्थेरियल सीरम हो गया या एंटी टिटेनस सीरम हो गया, एंटी स्नेक विनम हो गया, जिसमें ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज होती है एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी हम किसी पेशेंट को ये दे सकते हैं। In this case, patient is not producing antibody, hence called as passive, and it was given artificially, hence called as artificial passive immunity. I hope the topic is clear. Thank you.